इस कहानी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि एक क्रीपर यानी कि एक क्रिएचर हर 23 सालों के बाद 23 दिनों के लिए आता है और इन 23 दिनों में लोगों को जान से मारकर खा जाते हैं। और आज 22वां दिन है। फिर हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने फादर के खेत में एक स्केरक्रो को लगा रहा होता है और इसके तुरंत बाद ही हम इसके फादर जैक को देखते हैं जो अपने बेटे से कहता है कि तुम जल्दी से काम को खत्म करके हमारे पास आ जाओ। और वहीं पर हम इस छोटे बच्चे के बड़े भाई को भी देखते हैं। और इसके बाद यह लड़का अपने खेतों में स्केरक्रो को लगाने के बाद वापस आ ही रहा था, तभी इसे एक बहुत ही बड़ा स्केरक्रो नजर आता है और वह इसे ध्यान से देखने के लिए इसके करीब जाता है। और तभी इस छोटे बच्चे को इस स्केरक्रो के पंजे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर यह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने फादर की ओर चिल्लाते हुए तेजी से जाने लगता है। असल में यह कोई स्केरक्रो नहीं था, बल्कि यह एक क्रीपर यानी कि एक क्रिएचर है जो अपने शिकार पे निकला था। यह लड़का चिल्लाते हुए अपने फादर की ओर जाता है और इसके फादर जैक और इसका बड़ा भाई इसकी आवाज को सुनकर इसकी ओर जाते हैं। और तभी जैक देखता है कि इसके बेटे को कोई क्रिएचर लेकर भाग रहा है और जैक उस क्रिएचर को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता और यह क्रिएचर इसके बेटे को उठाकर यहाँ से उड़ जाता है। और इसके बाद हमें अगले दिन एक स्कूल बस को दिखाया जाता है, जहाँ पर इस बस के अंदर में कुछ स्टूडेंट हैं और बस के सबसे पीछे हम स्कॉट नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास था। और तभी इनके स्कूल बस का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से यह सभी लोग अब बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाले थी, क्योंकि जिस जगह पे इनका बस पंचर हुआ है वह जगह सिटी से काफी दूर है और इस जगह के आसपास में कोई भी घर नहीं है और इनके फोन के नेटवर्क भी अब जा चुका है, जिसकी वजह से अब यह किसी को भी अपनी हेल्प के लिए बुला नहीं सकती। और जब ड्राइवर बस के टायर को चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि बस के टायर के अंदर एक नुकीली चीज घुस गई है। और मैं आपको बता दूं कि यह नुकीली चीज उसी क्रीपर यानी कि उसी क्रिएचर का है। बस के अंदर रेडियो पर न्यूज चल रहा था, जिसमें इन सभी को बताया जाता है कि एक चर्च के अंदर कम से कम 300 लोगों के डेड बॉडी के स्केलेटन मिले हैं और ये सभी स्केलेटन कम से कम 200 साल से भी पुराने हैं। इस न्यूज को सुनकर यह सभी सोचते हैं कि इतनी पुरानी डेड बॉडी कहां से आ सकती है। और तभी ड्राइवर बस के अंदर में आकर वॉकी टॉकी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता। और थोड़े समय के बाद ड्राइवर यह डिसाइड करती है कि वह स्पेयर टायर को यूज करके यहाँ से आगे की ओर जाएंगी। और इसके बाद सभी स्टूडेंट बस के अंदर में आ जाते हैं। दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जो उस क्रिएचर को जान से मारने के लिए एक हथियार को बना रहा था ताकि वह अपने बेटे का बदला ले सकी। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर बस के अंदर एक लड़की मैडी को एक सपना आता है और वह अपने सपने में एक लड़के को देखती है जिसे इस क्रिएचर ने जान से मार दिया था। और इसके बाद यह जैक के बेटे को देखती है और यह दोनों मैडी को बताते हैं कि वह क्रिएचर यानी कि वह क्रीपर तुम्हारे बस के पीछे आ रहा है। और तभी मैडी यह देखती है कि एक क्रिएचर अपने हथियार से बस के टायर को पंचर कर दिया है। और यहाँ पर एक बात हैरान कर देने वाली होती है कि मैंडी ने जो अपने सपने में देखा है कि एक क्रिएचर ने उनके स्कूल बस के टायर को पंचर कर दिया है और यह सब जो उसके सपने में हुआ है वह हकीकत में भी इनके स्कूल बस के टायर पंचर हुए थी। और इसके बाद यह ड्राइवर इन सभी स्टूडेंट को बस से बाहर जाने के लिए कहती है और इसके बाद सभी बच्चे बस से बाहर निकल जाते हैं। और इनका कोच फ्रेयर को सड़क के बीचों बीच में रखता है ताकि कोई भी इस सड़क से जाए तो इन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई फंसा है। और जब ड्राइवर फिर से बस के टायर को चेक करती है तो उसे एक और नुकीले हथियार मिलते हैं और यह देखकर ड्राइवर डर जाती है। और ड्राइवर ये सारी बातें एक कोच को भी बता देती है। और तभी क्रीपर आता है और उनके कोच को उठाकर अपने साथ में ले जाता है। इन सभी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी हुआ क्या। ड्राइवर और कोच इन सभी स्टूडेंट को बस के अंदर में जाने के लिए कहते हैं। और जब ड्राइवर बाहर थी तभी वहाँ पर वह क्रिएचर आकर ड्राइवर को भी अपने साथ में ले जाता है। और यह सब कुछ एक लड़का देख लिया था। यह सब देखकर यह लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और सभी स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। और यह लड़का इन सभी को बताता है कि एक क्रिएचर आकर उनके ड्राइवर को अपने साथ में ले गया, लेकिन यह सब इसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। और कोच इन सभी बच्चों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहाँ पर वह क्रिएचर आकर कोच को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ में ले जाने ही लगता है। तभी यह सभी स्टूडेंट कोच को बचाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वह क्रिएचर कोच को उठाकर अपने साथ में ले जाता है।
अपने आंखों के सामने ऐसे नजारों को देखकर यह सभी स्टूडेंट बस के दरवाजे को मजबूती से बंद कर देते हैं और तभी यह मैडी को देखते हैं जो अचानक से बेहोश हो गई थी और वह अपने सपने में इन्हीं दोनों लड़के को देखती है और मैडी उससे पूछती है कि यह क्रिएचर है क्या, जिस पर यह लड़के उसे बताते हैं कि यह क्रीपर है जो हर 23 सालों के बाद 23 दिनों के लिए आता है और 23 दिनों के अंदर में वह इंसानों का शिकार करके उसे खा जाता है। और तभी अचानक से मैडी को होश आ जाता है और इसके बाद मैडी अपने सभी दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे सपने में एक लड़का मुझे यह बताया है कि एक क्रिएचर हम सभी को जान से मार देगा, लेकिन इसकी बातों पर ये सभी विश्वास नहीं करती। दूसरी ओर हम जैक और उसके बेटे को देखते हैं जिससे अपने सामने एक गाड़ी नजर आती है। जब ये दोनों इस गाड़ी के पास में जाते हैं तो इस गाड़ी के वॉकी टॉकी से किसी की हेल्प की आवाज आ रही थी और यह उन्हीं स्टूडेंट में से एक लड़का है जो इस वॉकी टॉकी से हेल्प मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि एक क्रिएचर हम सभी को जान से मार देगा। यह सुनकर जैक और उसका बेटा बताए गए लोकेशन पर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम क्रीपर को देखते हैं जो बस के ऊपर था और यह बस के अंदर में छेद करते हुए एक स्टूडेंट को अपनी ओर खींचने लगता है और तभी एक स्टूडेंट इस लड़के की जान बचाने के लिए एक लोहे के रोड को क्रीपर के सिर के अंदर में घुसा देती है, जिसकी वजह से यह क्रीपर इस लड़के को छोड़ देता है। दूसरी ओर क्रीपर लोहे के रोड को अपने सिर से निकाल रहा होता है और इस लोहे के रोड के साथ साथ उसके सिर का आधा हिस्सा भी बाहर निकल जाता है और इसके बाद यह क्रिएचर आसमान की ओर जाते हुए तेजी से इनके बस के ऊपर आके गिरता है और इसी वजह से सभी स्टूडेंट समझते हैं कि यह क्रिएचर मारा गया। बस की छत थोड़ी सी टूट गई थी और इसी वजह से इस क्रिएचर का पंख बस के अंदर में आ गया था। इस पंख को देखकर एक स्टूडेंट इस पंख का मजाक उड़ाने लगता है और तभी यह क्रिएचर अचानक से इस स्टूडेंट को पकड़कर इसके सर को अपने साथ में ले जाता है, जिसकी वजह से इस स्टूडेंट की मौत हो जाती है। यह सब देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं और इन्हीं में से एक लड़की हिम्मत करके बस के ऊपर जाती है और यह देखती है कि क्रीपर अपने सर को उखाड़ कर फेंक रहा है और इसकी जगह पे वह इनके दोस्त का सिर लगा लेता है और लगाने के बाद यह क्रिएचर यहाँ से उड़ गया था, इसलिए यह सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश करने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी यह क्रिएचर उड़ते हुए इनके पास में आ जाता है और अपने नुकीले हथियार से एक स्टूडेंट को जान से मार देता है और इसके बाद यह क्रिएचर अपने नुकीले चाकू को इस कोट के ऊपर चलाता है और यह चाकू सीधे जाकर इस कोट के हाथ में घुस जाता है। इसके सभी दोस्त इस चाकू को निकालने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्रीपर आकर इस कोट को अपने साथ में ले जाता है। दूसरी ओर मैडी अपनी जान को बचाते हुए जैक के पास में चली जाती है। जैक और इसका बेटा मैडी को लेकर बस की ओर जाते हैं और जब ये तीनों बस के पास में पहुँचते हैं तो इन्हें ऊपर उड़ता हुआ क्रीपर दिखाई देता है और इस क्रीपर को देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने बेटे का बदला लेने के लिए अपने हथियार को उस क्रिएचर की ओर चलाता है और जैक का हथियार सीधे जाकर क्रीपर के अंदर में घुस जाता है और जख्मी होने की वजह से यह क्रिएचर कुछ समय के लिए यहाँ से चला जाता है। और तभी यह तीनों स्टूडेंट इस मौके का फायदा उठाते हुए एक कार को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यह क्रिएचर उड़ते हुए इनकी ओर आने लगता है। कार के पीछे बैठे दोस्त को यह क्रिएचर पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद इनका एक दोस्त अचानक से ब्रेक मारता है और इसी वजह से इस क्रिएचर की टक्कर इस कार से हो जाती है। इस एक्सीडेंट में 2 लोग बच जाते हैं, लेकिन इनके एक दोस्त का पैर जख्मी हो गया था और क्रीपर का भी एक पैर और एक पंख जख्मी था। और तभी यह क्रिएचर उस लड़के के पास में जाकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है ताकि वह उसके बॉडी के पार्ट को अपने लिए यूज कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर बिल्कुल ठीक समय पे जैक और उसका बेटा आ जाता है और जैक अपने हथियार से उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है। जैक इस क्रिएचर के पास में जाकर इसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह क्रिएचर मरता नहीं है और यह फिर से 30 सालों के लिए सो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।